हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो मुझसे सवाल पूछा है कि पारितोष मेरी ऑलरेडी एक एसआईपी चल रही है, लेकिन अब मेरे पास कहीं से पैसा आया है, मुझे फर्दर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, क्या मैं इसी एडिशनल एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। अगर मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी एक एसआईपी चल रही है जो मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए की हुई है। अब हर महीने वो पैसा मेरे अकाउंट से डेबिट हो रहा है, उसमें कर रहा हूँ। तो मेरे पास मान लीजिए कहीं से पैसा आया, एक्स्ट्रा पैसा आया, जैसे हमें स्पॉन्सरशिप भी मिलती है तो स्पॉन्सरशिप का पैसा आया, तो हमने जो हमारी एसआईपी चल रही है, मैं उसी में फर्दर ऐप के थ्रू, मैं मोस्टली मेरा भी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है, ज़्यादातर लोगों का वैसा ही प्रोसेस है। आप जब उसी फंड को दोबारा री इन्वेस्ट करते हो तो उसी फोलियो में वो पैसा री इन्वेस्ट हो जाता है जिसमें आपकी एसआईपी चल रही है। तो अलग से नया फंड खरीदने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी आपका एक प्लान बना हुआ है, आप उसी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बेटर आइडिया भी है, बेटर सॉल्यूशन है। इससे जो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है वो जल्दी कंप्लीट होने में आप ही को हेल्प मिलेंगी। तो जब भी आपके पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आता है, मैं ऐसे ही करता हूं, जब भी मेरे पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आता है किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं एक आजकल मैं आर्टिस्ट भी हूं, मतलब मैं बेसिकली डिजाइनिंग का काम भी करता हूं, मेरा इंटरेस्ट है। तो मेरे पास कहीं से भी, जैसे मैं फ्रीलांस का काम करता हूं, लोगों के आर्ट्स बनाता हूं, कैरेक्टर्स बनाता हूं, तो मैं उन लोगों के लिए जो भी मेरा पैसा कहीं से आता है वो पैसा मैं री इन्वेस्ट कर देता हूं अपना, जो भी मेरी फर्दर एसआईपी जा रही है। हर महीने की मेरी एक जो एसआईपी जा रही है मेरी बच्ची की पढ़ाई के लिए या मेरे रिटायरमेंट के लिए, मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है मैं उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता रहता हूं, उससे मुझे फायदा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, आपको हर बार ऐसा नहीं है कि कहीं से बोनस का पैसा आया, एक्स्ट्रा पैसा आया तो भाई चलो मेरी एसआईपी चल रही है वो चलने दीजिए, इस एक्स्ट्रा पैसे से एक नया फंड खरीद लेते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी 3-4 फंड लेना वो काफी होंगे, उसी में एडिशनल करते रहो। उसी से जो आपके फ्यूचर के गोल्स होंगे वो जल्दी कंप्लीट होने में आप ही को मदद मिलेंगी। तो अगर आप भी इस प्रोसेस में हो और आपके पास भी कहीं से बोनस का पैसा है, कहीं से भी कुछ भी किसी तरीके का एक एक्स्ट्रा सरप्लस आता है, जो एसआईपी ऑलरेडी चल रही है उसी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते रहिए। नया एनएफओ फंड लेने की जरूरत नहीं है। वो फंड्स काफी होंगे जो आपने चल रहे हैं आपको उनको कंप्लीट करने के लिए आपको टारगेट करना चाहिए। जब आप करते हो सेम फोलियो में आपका रजिस्टर्ड होता है, यानी जैसे मान लीजिए मेरी आईसीसी की चल रही है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आईसीसी में जब स्टेटमेंट आएगा तो वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आपको उसमें उसी में आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, उसी फोलियो का एक स्टेटमेंट बन के आएगा। तो आप जब भी, जिसका भी सवाल था ये लमसम पैसा निवेश करना है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है उसी में करते रहिए, बेटर होगा। हाँ, ये है कि मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेरी एक एसआईपी चल रही है, फ्लैक्सी कैप की एक चल रही है, लार्ज कैप की एक चल रही है, इंडेक्स की, और मेरे को अभी थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से कुछ समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, 2-3 साल, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना है, या इस गोल्ड में पैसा नहीं डालना है एक्स्ट्रा। तो आप दूसरी कैटेगरी में देख सकते हो, लाइक जैसे बैलेंस एडवांटेज हो गया, इक्विटी सेविंग फंड्स हो गया, इवन स्मॉल कैप, मिड कैप, मार्केट के हिसाब से उस तरीके से कर सकते हो। लेकिन 90% सिनेरियो में जैसा मैं करता हूं, जब भी मेरे पास एक एडिशनल पैसा आता है, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है उसी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, उससे गोल कंप्लीट होने में आपको हेल्प मिलेंगी। तो आई होप ये एडवाइस आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जो लाइक का बटन है लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।